Hello friends, welcome to your Learner 171 channel. Let us do analysis for Tuesday, that is 7th of November 2023, right? But before going any further, let us analyze what we discussed in previous analysis for today. So what we discussed is कि अगर gap up opening हो जाए, gap up opening होने के बाद we will wait for first 30 minutes and see how is the price action. अगर first 30 minutes की candle एक strong red मिल जाए, we always discuss price action कैसे होनी चाहिए and we had also mark की candles कैसे होनी चाहिए, isn't it? कि अगर ऐसे red candles मिल जाए then we will go for shorting. पर हैमर जैसे रेड हो जाए, वी हैव ऑलवेज डिस्कस कि जब तक उसका लो वापस ब्रेक नहीं हो जाए ऑन क्लोजिंग बेसिस 15-30 मिनट्स की कैंडल पे, या तो वापस इसका लो ब्रेक हो जाए 30 मिनट्स की क्लोजिंग पे, देन वी कैन कंसीडर दिस वीकर. दिस आई हैड डिस्कस्ड ऑन फोरम 2 टुडे, राइट? अगर इसका लो ब्रेक हो जाए, सिमिलरली इसका हाई ब्रेक हो जाए, देन वी मे कंसीडर इट स्ट्रॉन्ग. बट इन बैंक निफ्टी वी गॉट अ प्रॉपर स्ट्रॉन्ग रेड बेरिश एंड यू मे नोटिस इसका लो ब्रेक होने के बाद वेयर इज दिस क्लोजिंग 43,494, यहां से लेके 43,415, एटलीस्ट 80 पॉइंट्स का एक वन साइडेड मूव हमें मिला इसका हाई ब्रेक किए बिना, राइट? इसका हाई ब्रेक किए बिना वी गॉट 80 पॉइंट्स का मूव. आफ्टर दैट अगेन वी स्टार्टेड गोइंग साइडवेज. व्हेनेवर वी गो साइडवेज फॉर मोर देन 35-40 मिनट्स, वी ऑलवेज कंसिडर कि यहां से हमेशा एग्जिट लेना इज बेटर. स्टिल वी स्टे इन प्रॉफिट, राइट? स्टिल वी स्टे इन दी प्रॉफिट अगर यहां से एग्जिट ले ले. दिस इज व्हाट वी ऑलवेज डिस्कस इन ईच एंड एवरी वीडियो, ईच एंड एवरी एनालिसिस, राइट? बैंक निफ्टी पे एक साइड का वन साइडेड ट्रेड अच्छे से था, साइडवेज जाके भी अंडरस्टूड कि वापस ये लो नहीं ब्रेक कर रहा है, सो इट इज ऑलवेज बेटर टू एग्जिट. पर निफ्टी में क्या हुआ? लुक एट दिस हैमर. ये हैमर बनने के बाद ये हैमर का लो क्या है? Just observe these things. The reason we keep on discussing is because this price action helps us understand the further day, right? So इसीलिए ये हैमर का लो कहाँ पे था? 19309. नाउ यू मे थिंक कि यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, राइट? जस्ट लुक एट दी लो. लो कहाँ पे? इट इज 19310. लो ब्रेक भी नहीं किया है. अगेन वी नेवर से ब्रेक, वी ऑल्सो से कि इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए. सो 19309 के बाद, 19309 के बाद यहाँ पे लो 19310 है. एक तो ब्रेक भी नहीं किया है और क्लोजिंग वापस कहाँ पे? 19332. सिमिलरली ये हैमर का हाई कहाँ पे? 19357. यू मे थिंक यही पे इसका हाई ब्रेक हो गया. लुक एट दी क्लोजिंग. वेयर इज दी क्लोजिंग? क्लोजिंग इज दैट 19354. नहीं ब्रेक किया. यहाँ पे अगेन हाई वॉज ब्रोकन. वेयर इज द क्लोज? 19346. दिस साइडवेज मोमेंटम कंटिन्यूड ऑल द वे फॉर द एंटायर फर्स्ट हाफ, राइट? All the way in the entire first half. Now this is just the way of decaying premiums. If anyone is holding short straddle here, they would have earned a very good profit. But from buyer's perspective, this was not the good zone, right? इसीलिए now again new entry where you would consider कि अगर इसका high वापस break हो जाए on closing basis, which is at 19371, which got broken all the way at 145, right? क्लोजिंग कहाँ पे? 19374. इसके बाद वी जस्ट सॉ, इसके बाद यहाँ पे दिस वाज दी 40 पॉइंट्स का पंप, 45 पॉइंट्स का पंप फॉर 19416, राइट? ये 40 पॉइंट का पंप था. पर ये पूरे जोन पे अगर आज निफ्टी के लिए ट्रेड ही नहीं किया हो, इट इज कंप्लीटली फाइन, नो प्रॉब्लम इन इट, नो प्रॉब्लम इन इट, बिकॉज आफ्टर दिस आई दिस इज 40 पॉइंट्स का मूवमेंट. अगेन ऑफ कोर्स फ्रॉम हियर देयर वाज अ गुड स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी टू टेक दी 40 पॉइंट्स, बट इट इज कंप्लीटली फाइन इफ वन डजंट गेट स्ट्रैप कि नहीं यहाँ से वापस सेलिंग मिल सकती है, बिकॉज वी सॉ कि एक तो दिस इज नॉट स्ट्रॉन्ग, राइट? स्ट्रॉन्ग रेड, राइट? ऊपर से वापस ये शूटिंग स्टार बनने के बाद इसके ऊपर द क्लोजिंग वाज ओनली 40 पॉइंट्स. दिस वाज द ओवरऑल थिंग फॉर टुडे, राइट? बट व्हाट अबाउट अपकमिंग डे? नाउ व्हाट अबाउट ट्यूसडे? सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ट्यूसडे, लेट अस सी डेज कैंडल क्लोजिंग, राइट? नाउ लुक एट दिस डेज कैंडल क्लोजिंग. ये जो अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिली है, इफ यू रिमेंबर फ्राइडे का एनालिसिस, वी सेड दैट कि ये दोनों रेजिस्टेंसेस लाइन, एक तो सबसे पहले ये रेड रेजिस्टेंस लाइन, उसके बाद ये ब्लू रेजिस्टेंस लाइन, इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिल जाए, इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिल जाए, देन वी कैन से वी आर बैक फॉर पंपिंग, राइट? वी आर बैक फॉर पंपिंग. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, जब ये अच्छा खासा पंपिंग मार्केट था, राइट, व्हेन इट वाज पंपिंग ब्यूटीफुली, इसके बाद व्हाट वी थॉट कि इसके नीचे अगर आ जाए देन वी मे से सेलिंग, राइट? बट नाउ यू मे नोटिस कि यहाँ पे कैंडल ने क्लोजिंग तो दी थी पर इस लाइन के नीचे नहीं दी थी, एंड उसके बाद वी सॉ अगेन दिस वाज व्हाट, दिस वाज ब्रेकआउट फेलियर एंड वी वेंट अप. उसके बाद अगेन इट ट्राइड कमिंग क्लोजर यार, वहां पे वी सॉ हैमर, अगेन इट स्टार्टेड पंपिंग. यहाँ पे दिस वाज अ क्लियर कट ब्रेकडाउन वेयर वी वेंट ऑल द वे लो, राइट? ये वेयर वी वेंट ऑल द वे लो. नाउ आप नीचे जाते हो, नाउ वी आर सेइंग कि वापस ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है क्या? नाउ दिस ब्रेकआउट विल बी कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एज लॉन्ग एज वापस कोई भी डे की कैंडल 19200 के नीचे आने की कोशिश नहीं करे. 19200 क्यों? क्योंकि वापस अभी ये ब्लू लाइन के ऊपर भी है, रेड लाइन के ऊपर भी है, रेड लाइन के ऊपर भी है, और ये जो डोजी कैंडल, लेट मी शो दिस डोजी कैंडल, ये जो डोजी कैंडल दिख रही है इसका लो कहाँ पे? 19210. सो राउंड फिगर आई एम कंसिडरिंग 19200 एज लॉन्ग एज अगेन वी आर नॉट बिलो 19200, राइट?
जब तक वापस 19200 के नीचे नहीं जाते, देन अगेन दिस स्ट्रॉन्ग वापस यहाँ से सेलिंग की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एकदम स्ट्रॉन्ग बेसिस पे नहीं है, राइट, वापस सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज ये पंपिंग कब तक वैलिड रह सकता है, राइट, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग यहाँ से वापस एक 100 पॉइंट्स का पंप, वापस 100 पॉइंट्स का पंप, वापस 100 पॉइंट्स का पंप। अगर ये कैंडल की क्लोजिंग दिखे, दिस इज समवेयर क्लोजर टू 18990 कुछ तो लेवल है, लेट मी जस्ट अगेन शो दिस लेवल। ये कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे, इट इज एट 18989, राइट, 18989 यहाँ पे नीचे क्लोज हुई है 18989 के पास, यानी वी में कंसिडर 19000 के बाद वी आर ऑलरेडी गैप अप देख के आज के क्लोजिंग के हिसाब से 19400 के पास वी आर ऑलरेडी 400 पॉइंट्स पंप, राइट, वी आर ऑलरेडी 400 पॉइंट्स पंप, व्हेन वी आर ऑलरेडी 400 पॉइंट्स पंप। इसीलिए वापस अगर हम अभी गैप अप ओपनिंग ले ले, राइट, वापस अभी हम लोग गैप अप ओपनिंग ले ले, देन आई एम नॉट बाइंग सी, राइट, गैप अप ओपनिंग पे आई एम नॉट बाइंग सी, क्योंकि ये एक पंप, ये एक पंप, ये एक पंप, अगर गैप अप सस्टेन होके ऊपर भी जाए इट्स कंप्लीटली फाइन, आई एम लिविंग द अपॉर्चुनिटी, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गैप अप के बाद कॉल बाइंग, राइट, बिकॉज ऑलरेडी वी आर सीइंग दिस एवरी डे। सो क्या, पर हाँ, फ्लैट खुले, फ्लैट खुल के या नीचे आए या वापस टाइम स्पेंड करे या गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, पर आज के डे हाई के पास नहीं, आज के डे हाई के पास नहीं, पर ये जो 100 एसएमए की लाइन आ रही है, राइट, ये जो 100 एसएमए की लाइन आ रही है, इट इज एट 19455, राइट, फ्लैट खुले या गैप अप खुले, अगर 19455 के ऊपर, 19455 के ऊपर 1 आवर स्पेंड करे, व्हेन आई से 1 आवर स्पेंड करे, तो 1 आवर की कैंडल अगर 19480 तक भी बन गई तो ठीक है, अगर उसके भी ऊपर बन गई तो वापस लेट इट डिप और डिप लेके 455 के पास आने दो, राइट, 455 के पास आने दो, और वापस 15 मिनट्स पे इसके पास एक हैमर बनाने दो, 15 मिनट्स पे इसके पास एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन करने दो, इफ इट इज अगेन यहाँ से गोइंग अप आई एम लिविंग। So let me repeat all these things again. गैप अप पे आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर सीई का ट्रेड, पीई का ट्रेड क्या, दैट वी विल डिस्कस, पर गैप अप पे आई एम नॉट बाइंग कॉल, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इफ वी ओपन फ्लैट या इफ वी ओपन गैप डाउन, फ्लैट खुले गैप डाउन खुले, कितना भी यहाँ पे टाइम पास करके अगर वापस इफ वी आर एबल टू स्टे अबव 19455 दिस 100 एसएमए फॉर 1 आवर फिर स्टे कैसे, दिस टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग कैंडल, राइट, वापस आज की जैसे रेड हैमर विल आई कंसिडर, नहीं, वापस अगर ऐसी इन्वर्टेड हैमर हो गई, ऐसी प्राइस एक्शन मिल गई, विल आई कंसिडर, नहीं। सो कैसी कैंडल 19455 के ऊपर, ओनली इफ आई गेट 19455 के ऊपर, 19450 के ऊपर ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन, दिस टाइप ऑफ ग्रीन, ऐसी कैंडल क्लोजिंग देने लग जाए, लुक एट दिस पंपिंग, यहाँ पे जो भी पंपिंग की कैंडल्स है, ऐसे कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए, देन उसके बाद कंसिडरिंग आज ही का क्लोजिंग विच इज एट 19411, so this itself 19410, I will keep it at 19410, I will consider 19410 as an SL, यहाँ से I am interested in call का opportunity till this target which comes closer to 19550, right, till 19550 के टारगेट के लिए अगर 19455 पे क्लोजिंग मिले, ये कब फ्लैट खुल के जाए या गैप डाउन खुल के जाए, कुछ भी करके जाए, पर 19455 के ऊपर आर्ली क्लोजिंग दे सके तो ही, नहीं तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी, दैट इज फर्स्ट थिंग, राइट, दैट इज फर्स्ट थिंग। गैप अप हो भी जाए, कोई भी गैप अप, अभी आज की क्लोजिंग कहाँ पे 19411 के पास है, राइट, 19411 के पास है, कोई भी गैप अप अगर 19500 के पास आता है, राइट, सो ऑब्वियसली वी हैव सेड कि यहाँ से आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर सीई का बाइंग, पर 19500 के पास इमीडिएटली एम आई इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी, नहीं, 19500 के पास आके भी अगर ओनली इफ इट कैन मेक स्ट्रॉन्ग आर्ली रेड, राइट, 1 आवर की फ्रेम से, वी आर डिस्कसिंग दिस 1 आवर की फ्रेम पे ऐसी रेड बनाए, ऐसी रेड बनाए, ऐसे वापस आज के जैसे हैमर रेड बनाए तो 30 मिनट्स वाली नहीं, फिर वापस इसका लो वापस कोई 30 मिनट्स ब्रेक कर दे, राइट, इसका लो वापस 30 मिनट्स ब्रेक कर दे, तो फिर 19500 से लेके इसके ऊपर कहीं पे भी खुल जाए, 500 से लेके 550 की रेंज पे खुल जाए, 19500 से लेके 550 की रेंज पे खुल जाए, और यहाँ पे आर्ली फर्स्ट आर्ली अगर रेड बन जाए, दिस टाइप ऑफ रेड, ऐसे रेड्स अगर टॉप पे मिल जाए, ऐसे रेड मिल जाए, ऐसी शूटिंग स्टार मिल जाए, राइट, ये वाली शूटिंग स्टार अगर इस लेवल पे मिल जाए, 19550 से लेके वापस कौन सी रेंज, 19500 की रेंज, राइट, इस पे अगर ऐसे रेड्स मिल जाए, ऐसे रेड मिल जाए, then considering उसी आर्ली का हाई एज एन एसएल, from here I will stay in the put, from here I will stay in the put, and again if the closing is able to come, if the closing is able to come, ये कैंडल के लो के पास, ये लो जोन के पास कहीं पे भी क्लोजिंग आ जाती है, only then I am interested to carry forward 30%
30% ऑल्सो. 30% यानी क्या, एज लेस एज इफ आई एम टेकिंग 5 लॉट्स आई विल बुक आउट 3 लॉट्स इसमें से एंड आई विल कैरी फॉरवर्ड 2. ये कब, अगर आर्ली कैंडल इसके पास ऐसे स्ट्रॉन्ग रेड्स दे दे, राइट, ऐसे स्ट्रॉन्ग, अगर फर्स्ट आर की ग्रीन बन जाए, ऐसी ग्रीन बन जाए, यहाँ से ऊपर जाने लग जाए, आई एम अवॉइडिंग. फिर उस दिन कॉल की अपॉर्चुनिटी चली गई तो चली गई. दैट इज गैप अप का सिनेरियो, राइट. गैप अप वी डिस्कस बोथ दी सिनेरियोस. फ्लैट के लिए भी डिस्कस, नीचे जाए कितना भी जाए, नीचे से ऐसे नहीं, या फिर गैप डाउन भी खुले, पर जब तक 19455 के ऊपर नहीं, आई एम नॉट बाइंग, राइट. जब तक 19455 के ऊपर नहीं, आई एम नॉट बाइंग फॉर कॉल का ट्रेड. बट व्हाट अबाउट फ्रूट, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, जितना भी ये जोन के पास आए, राइट, इस जोन के पास आए, इस जोन के पास आए, यहां से आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पी का अपॉर्चुनिटी. फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, जितना भी इस लेवल के पास आए, हाँ, इतना सब आके ओनली इफ इट इज एबल टू गो बिलो 19200. ये अभी वापस 200 पॉइंट का रेंज है, राइट. तो इसके नीचे क्लोजिंग देने लग जाए, देन अगेन वी में डिस्कस फॉर नेक्स्ट डे, राइट. नेक्स्ट डे के लिए वी कैन डिस्कस कब, अगर इसके नीचे वापस आ जाए. पर फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, नीचे जाने लग जाए, आई एम अवॉइडिंग, राइट. आई एम अवॉइडिंग. तो गैप अप में अगर आर्ली पे मिल जाए रेड, देन आई एम इंटरेस्टेड. फ्लैट या गैप डाउन नीचे जाए, इस जोन में कितना भी खेले, कल वापस -100 क्लोज हो जाए, यहाँ से 19300 पे क्लोज हो जाए, या 19250 पे क्लोज हो जाए, उसके बाद वी विल सी. पर इस जोन पे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी, राइट. यहाँ पे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इस जोन पे. क्यों? क्योंकि ये वापस रेंज बाउंड कर सकता है, ये जोन वापस रेंज बाउंड कर सकता है. एंड another thing that I would like to show is another thing. So we discuss flat ऊपर नीचे, we discuss gap down भी. gap down पे अगर वापस ऊपर जाए, only then buying, right. कॉल के opportunities only above 19455. यहाँ पे we are searching only for selling का opportunity. कहाँ पे 19500 से लेके 560, नहीं तो सीधा नीचे जाने लग जाए, I am avoiding as long as 19200 के नीचे days closing नहीं आ जाए, right. Another thing that I want to explain is, if you look even from this financial year यानी क्या, ये 1 अप्रैल से जब से ये फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, लेट अस कम ऑल द वे बैक. नोटिस जब भी निफ्टी पंपिंग जोन पे आया है ना, जब भी ये पंप करने लगा है, इट हैज नेवर ब्रोकन प्रीवियस डे लो, राइट. ये अप्रैल सीरीज पे देखना, जहां से इतना अच्छा खासा पंप दिया है. लुक फ्रॉम द ईयर, ये 29 मार्च को जब ये फर्स्ट बुलिश कैंडल बनी थी, ऑल द वे टू दी लो ऑफ 16940, जहाँ पे एक बार 16800 तक पहुंचे थे, 800, 860, 840. यहाँ पे एक अच्छी पंपिंग आ गई थी. लुक एट दी वे, इट नेवर ब्रोक द प्रीवियस लो इन डेज फ्रेम. अगर जहाँ पे ब्रेक कर दिया, वहां से वापस एक पॉज आ गया, राइट. 5-6 डेज का पॉज, वापस जब पंपिंग शुरू की, अगेन नेवर ब्रोक द प्रीवियस लो. जहाँ पे ब्रेक कर दे, इट हैज ऑलवेज हॉल्टेड, राइट. इट हैज ऑलवेज हॉल्टेड. यहाँ से वापस, दिस इज व्हाट, सॉरी, जस्ट अ मिनट, लेट मी रीसेट द चार्ट व्यू. ओके, आई हैव अगेन रीसेटेड. वापस यहाँ से अप्रैल, सॉरी, वी फर्स्ट डिस्कस किया अप्रैल के बाद पे अगेन वापस व्हेन वी सॉ जून पे भी अगेन whenever it started pumping, right, whenever it started pumping, previous day low कभी ब्रेक नहीं किया. जहां पे भी साइडवेज चला गया, प्रीवियस डे लो के पास आ गया, अगेन इट वेंट साइडवेज. उसके बाद अगेन लुक एट दिस जुलाई सीरीज के बाद यू मे सी दी सेम थिंग हैपनिंग फॉर सितंबर सीरीज आल्सो, राइट. जहां पे प्रीवियस डे लो ब्रेक कर दिया, वापस सारी चीजें चेंज हो गई, राइट. वापस सारी चीजें चेंज हो गई. उसी तरीके से लेट मी जस्ट एडजस्ट दिस, जस्ट अ मिनट. ओके, उसी तरीके से ओके, उसी तरीके से ना, अभी क्या है, यहां से वापस जब पंपिंग चालू की थी, इफ यू रिमेंबर व्हेन वी सॉ दिस टू रेड्स, वी हैड डिस्कस कि ये दो रेड आने के बाद भी प्रीवियस ये जो सपोर्ट्स थे, ये दोनों सपोर्ट इसके नीचे नहीं है हम लोग, ना ही इस हैमर के नीचे, ना ही इस कैंडल के नीचे, राइट. अभी ये दोनों कहां पे आ रहे हैं, दिस कम्स ऑल दी वे एट 18900. इसलिए ऑन बोथ दिस डेज वी डिस्कस कि 18900 ब्रेक होना चाहिए. इफ यू रिमेंबर दिस प्रीवियस वीडियोस, राइट, इफ यू रिमेंबर दिस प्रीवियस वीडियोस, वी सेड 18900 ब्रेक होना चाहिए, which was never broken even with this two reds, right. ये तो ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे ये प्रीवियस लो मेंटेन हुआ. उसके बाद ये कैंडल के बाद क्या, लुक फ्रॉम हियर, अगेन वी आर गोइंग पंपिंग एंड पंपिंग अप, राइट. वी आर अगेन पंपिंग अप. यहाँ से वापस प्रीवियस डे लो ब्रेक नहीं हुआ है, वापस प्रीवियस डे लो ब्रेक नहीं हुआ है, यहाँ पे भी नहीं ब्रेक हुआ है. आज ये अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनने के बाद प्रीवियस डे लो ब्रेक नहीं हुआ है. यानी दिस पंपिंग कैन कंटिन्यू, एंड इनफैक्ट इफ इट कैन स्टे अबाउट 19560 ऑन डेज क्लोजिंग, देन कैन रीच ऑल द वे टू 19850, राइट. वी आर डिस्कसिंग प्रोबेबिलिटीज, वी आर नॉट सेइंग कि कोई भी सिनेरियो 100% हो सकता है. ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ट्रेंड, जहां पे प्रीवियस डे लोज ब्रेक नहीं हुए, राइट. उसी तरीके से वी आर ऑब्जर्विंग हियर फ्रॉम हियर नाउ 1 नवंबर की सीरीज, राइट, फ्रॉम 1 नवंबर
वी आर नॉट सेइंग कि प्रीवियस डे लो ब्रेक हुआ है। तो जहां पे ये प्रीवियस डे लो ब्रेक हो जाए, जहां पे ये प्रीवियस डे लो ब्रेक हो जाए और इसके नीचे जाने लग जाए, बट इनफैक्ट 19200 के नीचे, फ्रॉम देयर वी कैन सी कि यहां से एग्रेसिव बेरिश का टाइम आ जाए। ऑब्वियसली वी विल एनालाइज इट, राइट? पहले आई विल एनालाइज इट एंड ओनली देन आई कैन से फ्रॉम हियर कि अगेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस। बट तब तक, जब तक ये प्रीवियस डे लो के नीचे नहीं जा रहा है, till then it can continue the pumping, right? It can continue the pumping, and that is the reason we already discussed all the scenarios in Nifty. What about Bank Nifty? Bank Nifty may be exactly, just look from this all the 4 days, right? From all the 4 days, प्रीवियस डे लो एक बार भी ब्रेक नहीं हुआ है फ्रॉम हियर। अगेन दिस इज जस्ट लाइक निफ्टी के जैसे 1 नवंबर पे, दिस इज डोजी, राइट? वी मे से दिस इज नॉट स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, अंडरस्टूड, नॉट स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग की बुल्स भी स्ट्रॉन्ग नहीं, बेस भी स्ट्रॉन्ग नहीं। अगेन अ गैप अप ओपनिंग, अगेन ओ डोजी, फिर भी प्रीवियस डे लो के नीचे नहीं, अगेन अ डोजी, फिर भी प्रीवियस डे लो के नीचे नहीं। एंड इफ यू चेक दिस बैंक निफ्टी का सीन ऑल्सो अगेन फ्रॉम अप्रैल का सीरीज में, जस्ट लाइक निफ्टी में जैसे चेक किया इन जून की सीरीज में, व्हेनेवर इट स्टार्टेड पंपिंग, व्हेनेवर इट स्टार्टेड पंपिंग, प्रीवियस डे लो ब्रेक नहीं किया है। तो अगर प्रीवियस डे लो ब्रेक हो जाए, राइट, तो इसीलिए बैंक निफ्टी में भी अगर वापस प्रीवियस डे लो के नीचे, आज का ये जो डे लो है, लेट मी चेक इट, कहाँ पे आज का डे लो, जस्ट अ मिनट। आज का डे लो इन बैंक निफ्टी, where is this day low? This day low is at 43,415. 43,415, so I will consider it 43,400, right? 43,400। अगर वापस 43,400 के नीचे ये 1 आवर स्पेंड करने लग जाए विद दिस टाइप ऑफ रेड्स, राइट? ऐसे ऐसे डोजी की तरह, इज इट स्ट्रॉन्ग? नहीं, ऐसे रेड्स के जैसे दिस टाइप ऑफ रेड्स, राइट? अगेन कोई हैमर रेड नहीं, राइट? नॉट हैमर रेड, दिस टाइप ऑफ हैमर रेड नहीं, जिसके बाद लुक एट द प्राइस एक्शन ऑन डेज ऑल्सो। ऐसे रेड्स के साथ, ऐसे ऐसे रेड्स के साथ इफ इट स्टार्ट स्पेंडिंग 43,400 के नीचे 1 आवर, यानी क्लोजिंग 43,400 के नीचे मिल गई, तो 43,400 के नीचे अगर आर्ली क्लोजिंग मिल गई तो 1 आवर ओनली, देन आई विल कंसिडर बैंक निफ्टी भी, लेट इट भी, फिर गैप अप खोलने दो, फ्लैट खोलने दो, या गैप डाउन खोलने दो। इफ it is going below 43,400 for 1 hour with the reds that I have marked, then considering high of this candle as an SL, I will stay in the put as long as again it doesn't come closer to this line, right? This line which is closer to what? This line which is closer to 43,210, इसके पास से भी नीचे आ जाए, then I will stay in this put, right? Then I will stay in this put again with 30% of the lot, अगर कब ऐसी अर्ली क्लोजिंग मिल जाए। सिमिलरली बैंक निफ्टी अगर कल फ्लैट खुले और फ्लैट खुल के अगर इस जोन के अंदर रहने लग जाए, राइट, दिस जोन which comes closer to what? This zone, let me again check it, ये जोन कहाँ पे, वेयर इज दिस हाई? ये सबसे पहले बेरिश मारुबुजू का है विच इज एट 43,830, ये हाई कहाँ पे? 43,877। सो वी कैन कंसिडर इन बीच का एवरेज 43,830 के पास, जहाँ पे फर्स्ट रेसिस्टेंस है, राइट? जहाँ पे वी आर सीइंग फर्स्ट रेसिस्टेंस इन बैंक निफ्टी। जब तक वापस, जस्ट अ मिनट, जब तक बैंक निफ्टी इस जोन के ऊपर, सो अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुले और सीधा 43,830 के ऊपर, 830 के ऊपर, इफ इट इज एबल टू स्टे आर्ली, अगर आर्ली जाके अगर 43,900 तक गया तो क्या आर्ली यहाँ पे क्लोज हो गई? तो वापस 800 तक आनी चाहिए, 800 के पास आके वापस 15 मिनट्स पे हैमर बनाने चाहिए, राइट? अगर इसी से ऊपर जाए देन आई एम नॉट बाइंग, बट 43,830 के ऊपर, अगर 43,830 के ऊपर कोई भी, 830 के ऊपर कोई भी आर्ली ग्रीन सर्वाइव हो जाए, राइट, दिस टाइप ऑफ आर्ली ग्रीन, राइट, ऐसी स्ट्रॉन्ग आर्ली ग्रीन मिल जाए, ऐसी स्ट्रॉन्ग आर्ली ग्रीन मिल जाए, ओनली देन कंसिडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, आई विल स्टे इन दी कॉल, देन आई विल स्टे इन दी कॉल फॉर व्हाट? फॉर दिस 44,180 तक के टारगेट के लिए, राइट? फॉर 44,180 कब? अगर 43,830 के ऊपर गैप अप के साथ मिल जाए, फ्लैट खुल के भी जाए तो फिर भी 43,830 के ऊपर मिल जाए, पर नहीं तो इस जोन के अंदर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सी, इस जोन के अंदर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पी। सिर्फ डे लो 1 आवर के नीचे रहे with the reds I mark, then considering high of this candle as an SL, I am interested in put का opportunity। उसी तरीके से if it is able to break, if it is able to break 43,830 on hourly on 1 hour with the strong greens I mark, with the strong greens I am mark, only then I am interested in CE, right? Only then I am interested in CE for the target that we discussed, right? For the target that we discussed of 44,180, right? That is my overall thing for bank nifty। पर ऐसे ही जोन में रह जाए तो ये सारे जो डे कैंडल दिख रहे वैसे इट may play in this range, इसलिए in that range I will not trade। that is my overall analysis for bank nifty as well as nifty considering the tomorrow's day, right? So thank you so much for watching this video, see you in the next video, thank you।